हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, जब तक बबल फेस चलता है तब तक सब इस जर्नी से खुश होते हैं, खुद को लकी समझते हैं कि वो एक ख़ास कनेक्शन में हैं। पर जैसे ही हीलिंग पूरी होती है, लास्ट स्टेज पे पहुंचते पहुंचते सबको निराशा महसूस होती है इस जर्नी से। वो क्या है कि कड़वा घूंट किसी को पसंद नहीं आता। ज़िंदगी है ही ऐसी, सबको कभी ना कभी कड़वी दवाई चखनी ही पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन ट्विन फ्लेम्स की जो पाने और खोने के क्रम में फंसे हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गाइडेंस इस बार रिसीव हुई है। कहा जाता है ना, राधा कृष्ण शिव शक्ति का प्रेम आध्यात्मिक है, अलौकिक है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो पाने और खोने के क्रम से मुक्त थे। जहाँ ट्विन फ्लेम हर वक्त खोने के भय से ग्रस्त रहते हैं, हर वक्त ट्विन को पाने की चिंता में डूबे रहते हैं, तो इसका मतलब तो साफ है, आपका आपके ट्विन से प्रेम है ही नहीं, क्योंकि आप उस क्रम में फंसे हैं। ना आप लोगों का कनेक्शन आध्यात्मिक है, ना अलौकिक है। क्योंकि पाने और खोने का क्रम संसार में चलता है, इस 3D वर्ल्ड में चलता है। सब सोचते हैं कि उनका कनेक्शन 5D तक जाए, पर यह भी तो विचार कीजिए कि 5D में ही प्रेम अलौकिक होता। 5D में पाने और खोने का क्रम नहीं रहता है। पाने और खोने का क्या मतलब कि संसार में बार बार आना, डुअलिटी में बार बार आना। आप सब समझ रहे हैं ना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आप राधा कृष्ण के उदाहरण से समझिए कि राधा कृष्ण कौन है। राधा कृष्ण गोलोक के स्वामी और स्वामिनी हैं, जिनमें ब्रह्मांड की असीम शक्तियाँ समाई हुई थी। श्री धामा के श्राप से राधा को श्राप मिला कि उनका कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग रहेगा। आप गौर से समझिए, क्या माँ राधा को पहले से नहीं पता था कि उनको श्राप मिलने वाला है? वो जानती थी, फिर भी राधा कृष्ण दोनों ने उस श्राप को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका पृथ्वी पर अवतरित होने का समय आ चुका था। दूसरा, उनका प्रेम अनंत था। वो पाने और खोने के क्रम से मुक्त थे, इसलिए वो उस श्राप से डरे नहीं। वो प्रेम सिखाने ही तो पृथ्वी पे आए थे। दो व्यक्तियों के बीच अगर प्रेम है तो क्या वो सिर्फ प्रेम नहीं रह सकता? क्या ज़रूरी है कि उस प्रेम को रिश्ते की, किसी संबंध की मोहर लगा दें? प्रेम को विवाह से जोड़ना मतलब बंधन में आ जाना। जहाँ प्रेम में बंधन आ जाए वो प्रेम प्रेम नहीं रहता है। पाने को ही प्रेम कहे, जग की है ये रीत। गौर से सुनिए, जग की रीत यानी 3D वर्ल्ड की रीत। जग ने ये सिखाया है कि जो व्यक्ति पसंद है उसे पा लो, उस पे अधिकार जमाओ। भगवान ने नहीं सिखाया है। डिवाइन ने सिर्फ अनकंडीशनल लव करना सिखाया है। फ्रेंड्स, ये जर्नी मिलती है दोष मुक्त होने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए। कहा जाता है ना कि इनर वर्क कीजिए ताकि कोई डेमनिक अटैक्स ना हो। इतना इतना इनर वर्क कीजिए, बिल्कुल आप डेमनिक अटैक्स आपको छू भी ना पाए, आपके ऑरा में प्रवेश भी ना कर पाए। जानते हैं कि डेमनिक अटैक्स क्या है? क्या सोचते हैं कि कोई भूत है जो सपने में आके आप पे अटैक करेगा? डीमंस बाहर से इतना परेशान नहीं करते हैं जितना अंदर के डीमंस परेशान करते हैं। आपके इनर वर्क में रुकावट खड़ी करते हैं। आपके अंदर जो विकार हैं, दोष हैं, वही आप पे अटैक करते हैं। वही डीमंस हैं। भय, मोह, क्रोध, काम, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब होते हैं भीतर के विकार। ये सब होते हैं भीतर के डीमंस जो हमारे अंदर ही होते हैं।
वो हमारे भीतर से ही वार कर रहे होते हैं, हमारे भीतर से ही अटैक कर रहे होते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि डेमनिक अटैक से बचना चाहिए, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क बीच में मत रोकिए। क्यों एक डीएफ को पहले अवेकन किया जाता है? ताकि वो दोष मुक्त हो सके, पाने और खोने के क्रम से ऊपर उठ सके। आप अपने डीएम की शक्ति हो, पर आपके डीएम अपनी पूरी शक्ति में तभी आ पाएंगे जब आप दोष मुक्त हो जाओगी। जब डीएफ ही दोष मुक्त नहीं होंगी तो डीएम अपनी पूर्ण शक्ति में नहीं लौट पाते, वो शक्तिहीन होते हैं। और आप में भी जब तक दोष रहेंगे, मोह, काम, ईर्ष्या, ये सब रहेंगे तो आप भी शक्ति स्वरूपा नहीं बन पाएंगी। इसलिए मैं ये गाइडेंस आज महानवमी के दिन लाई हूँ, ताकि आप इस जर्नी की प्योरिटी को समझें। सिर्फ दो व्यक्तियों को विवाह में बांधने की जर्नी नहीं है, ना ही विवाह इस जर्नी का पर्पस है। ये जर्नी आपको सिर्फ शुद्धता की तरफ लेके जा रही है, अपने वास्तविक रूप की पहचान करवा रही है। आपका वास्तविक रूप है दोष मुक्त होना। और मैं जितनी भी डीप गाइडेंस लाती हूँ, हज़म नहीं होती है काफ़ी लोगों को, कड़वी दवाई की तरह लगती है, साफ इनकार कर देते हैं रॉन्ग कंसेप्ट बोल के। ठीक है, जो मानना चाहते हैं मानिए, पर जो पाने और खोने का क्रम है, जो उस क्रम में फंसा है, कितना भी इनर वर्क वो कर रहा है, पर उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो रेज नहीं हो पा रही है, वो अपनी प्रोग्रामिंग उस पर्सन की चेंज नहीं हो रही है, वहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो उस क्रम में फंसा है, तो वो डुअलिटी में फंसा है। आप इतने इनर यूनियन के फीडबैक सुनते हो और आप उसको मतलब उसमें बंध जाते हो कि नहीं, ये इन सब के तो डीएम फिज़िकली, ये सब तो फिज़िकली रीयूनाइट हो चुके हैं, फिज़िकली अपने डीएम के साथ है, बातें हो रही है। आप उनको सोचो और आप उस क्रम में फंस जाते हो, तो आप डुअलिटी में भी फंसे हो। और ऐसी गाइडेंस फिर उनको रॉन्ग कंसेप्ट ही लगती है। और कोई मैंडेटरी भी नहीं है कि आप तुरंत किसी गाइडेंस से रेजोनेट हो जाएं। ये जर्नी बहुत लंबी है फ्रेंड्स, बहुत लंबी है। हो सकता है जो गाइडेंस अभी आपको समझ नहीं आ रही, वो आगे चल के समझ आ जाए। आगे चल के आप जो भी मैंने इतनी वीडियोस में लाई हूँ, गाइडेंस लाई हूँ, कुछ कुछ आप आगे चल के उससे रेजोनेट हो। जब आप 4D में होते हो, जब ट्विन फ्लेम का शुद्धिकरण चल रहा होता है, 4D में आप ना पूरे 3D में होते हो, ना पूरे 5D में। और 4D में बीच बीच में आप विकारों से थोड़ा मुक्त होते हो, फिर डीएम पुल करते हैं तो फिर से आप में विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे आप में थोड़ा मोह कम हुआ इनर वर्क से, तो डीएम पुल बैक करते तो फिर मोह आपका सरफेस पे आ जाता है। या फियर थोड़ा ही कम हुआ तो फैमिली में किसी ने ट्रिगर किया तो अगेन वो फियर सरफेस पे आया। या डीएम अपनी किसी खास फ्रेंड की बात बार बार करते हैं तो ईर्ष्या का विकार जागृत हो गया, क्योंकि ये सारे विकार वासना और आकर्षण से पैदा होते हैं। एक ऐसे कनेक्शन में विकार होते हैं जिस रिश्ते के केंद्र पे वासना हो, और उस रिश्ते का लक्ष्य भी वासना पूर्ति ही होता है। पर राधा कृष्ण यही समझा गए कि प्रेम अभौतिक होता, वो वासना आकर्षण से परे होता है। जो डीएफ्स कनेक्शन को थोपने का काम करती हैं, लाइक डीएम को 1% नहीं पता कि वास्तविक रिश्ता क्या है उनका, वो फोर्सफुली उन्हें एक्सेप्ट करवाएंगी, मजबूर करेंगी। इसे कहते हैं दूसरे पर अधिकार जमाना, स्वामित्व स्थापित करना। और ये डीएफ्स करती हैं अति भय और ईर्ष्या के कारण। आप सोचिए क्यों डिवाइन इतनी मेहनत करते हैं पहले डीएफ्स पे ही, कि वो शुद्ध हो, वो दुष्मुक्त हो जाए, ताकि डीएम की शक्ति पवित्र होके उसके पास लौट सके। डीएम की शक्ति यानी आप पवित्र होके उनके पास लौट सकें। सिर्फ इस जर्नी में सिर्फ फिज़िकल रीयूनियन इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिज़िकल रीयूनियन से पहले एनर्जेटिक रीयूनियन जो होता है,
मैस्कुलिन फेमिनिन का वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा है, डीएम अवेकन तभी होते हैं जब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। जब उनकी फेमिनिन साइड धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाती है, पर उनकी फेमिनिन साइड तभी एक्टिव होती है जब यहाँ डीएफ्स पूरी पवित्र हो जाती हैं। आप हो उनकी फेमिनिन एनर्जी, जब आप भी पूरी शुद्ध नहीं है, पूरी पवित्र नहीं है, तो वहाँ पे उनका फेमिनिन साइड एक्टिव कैसे होगा, तो वो अवेकन भी कैसे होंगे। यानी वासना और आकर्षण के कारण ही ये पाने और खोने का क्रम चलता है। और जब आप पूर्ण सच्चे प्रेम से जीना शुरू कर देते हो तो उस क्रम से मुक्त हो जाते हो। आपका सिर्फ कुछ सालों का फिजिकल सेपरेशन रहता है तो इतने चिंतित हो जाते हो मानो फिजिकल में साथ रहना ही एकमात्र लक्ष्य हो इस जर्नी का। जबकि राधा कृष्ण 100 वर्षों तक फिजिकल सेपरेशन में थे। जब श्री कृष्ण राजा के कर्तव्य निभा रहे थे तो राधा फिजिकली उनके पास नहीं थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उनके बीच का प्रेम खत्म हो गया था। इतने असुरों ने उन्हें परेशान किया, आक्रमण किए, दोनों अपनी पूर्ण शक्ति में थे। इसलिए कोई भी असुर, समाज के नियम, कोई बाहरी व्यक्ति उनके प्रेम के बीच नहीं आ पाए। तो डिवाइन की गाइडेंस समझिए फ्रेंड्स, और पाने खोने के क्रम से आज़ाद हो जाइए। ये पाना खोना समाज में चलता है, भगवान के धाम नहीं, जहाँ एक दिन सबको जाना है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ गाइडेंस को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।